गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का चैनल में, स्टडी का चैनल में वेलकम है भी। आज एक टॉपिक कर रहे हैं अपना ग्रामर का, कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कर रहे हैं भी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या भी, या फिर इसको बोलते हैं भी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। एग्रीमेंट क्या होता है भी? किसी बात से क्या होना भी? सहमत होना। किसी बात से क्या होना भी? एग्री होना, या फिर क्या होना भी? सहमत होना। और यही मीनिंग होता है भी किसका होता है? यही मीनिंग कॉनकॉर्ड का। यही मीनिंग किसका होता है भी? कॉनकॉर्ड का। तो हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या कहेंगे भी? ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स, की मतलब एक वर्ब होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग एक वर्ब होनी चाहिए भी? अरे एक वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट क्या है अभी हमारा? अगर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट क्या भी हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी हमारी? अरे वर्ब भी क्या होगी हमारी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट क्या हमारा? प्लूरल, अगर सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी हमारी? प्लूरल होगी। ठीक है, अभी दो ही मेनली बातें हैं। एक वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए भी? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी हमारी? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी हमारी? प्लूरल होगी भाई। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड हम कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे भी और हमारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे भी। ठीक है भाई, नहीं आज तो नहीं होगा कंप्लीट, लेकिन जैसे जैसे रूल पढ़ते जाएंगे एक दिन या 2-3 दिनों में डेफिनेटली वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। कंटिन्यू करें भी आगे। ठीक है, अभी दोबारा बता देता हूं एक बार। एग्रीमेंट या फिर कनकॉर्ड, दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? सहमत होना। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए भी? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए भी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल होगी भी। ठीक है भी, जैसे हम किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं भी, दो सब्जेक्ट दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं भी? दो सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं भी, किससे जुड़े होते हैं भी? जैसे ये सब्जेक्ट हो जाएगा भी फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये कौन सा हो जाएगा भी हमारा? सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है भी, अगर दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से, तो वो दोनों सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं भी? अरे दोनों सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे भी? वो प्लूरल हो जाएंगे। वो दोनों सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? प्लूरल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, राम एंड श्याम। देखो राम एक सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? श्याम है। जुड़ा हुआ है किससे? अब बताना यहां पर मैं लिख रहा हूं इज एम आर गोइंग टू शिमला। किरण थोड़ा सा बता देना भी। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं हमारे? दो हैं। दो के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब भी क्या आएगी? अभी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल होगी। हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी भी? ठीक है भी, मैं कहता हूं सीता एंड गीता। सीता एंड गीता वॉच या फिर वॉचेज मूवी डेली। भाई सीता एंड गीता वॉच या फिर वॉचेज मूवी डेली। भाई बताओ क्या आएगा यहां पर? वॉचेज आएगा भी। क्या आएगा भी यहां पर? वॉचेज। वॉचेज नहीं आएगा भी। क्या आएगा भी यहां पर? अरे मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो और एनी सिंगुलर नेम हो,
अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इनके साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस, डू या डज में से क्या लगाते हैं, डज, और हैज या हैव में से क्या लगाते हैं, हैज। समझ में आ रही मेरी बात? अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और एनी प्लूरल नेम हो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी, आई, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन नाम हो, तो इनके साथ क्या लगता है भी, इनके साथ लगता है भी, क्या लगता है भी, इनके साथ लगाते हैं ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज में से क्या लगेगा, डू, हैज या हैव में से क्या लगेगा, अरे हैज या हैव में से क्या लगेगा, हैव। मैं कहता हूं ही गो आएगा, गो जाएगा, बताओ, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली, बताओ भी, गोज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस, क्या लगता है भी, एस या। मैं कहता हूं राम ऑलवेज स्पीक या फिर स्पीक्स द ट्रूथ, बताओ भी, स्पीक आएगा या फिर स्पीक्स आएगा, हाँ जी, स्पीक्स आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि राम कितने नाम में भी एक ही नाम है, राम कितने नाम में भी एक, क्या आएगा भी, एक है तो क्या आ जाएगा, स्पीक्स, क्या आएगा भी। मैं कहता हूं मोहन एंड राम, मोहन एंड राम, तो क्या आएगा यहां पर, स्पीक आ जाएगा। अगर सिर्फ राम है तो क्या आएगा, स्पीक्स। अगर दो कर दिया हमने, बहुवचन बना दिया, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं भी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाते हैं भी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भी। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट या फिर कोई भी क्या होगा भी, सिंगुलर नेम, तो इनके साथ क्या लगाएंगे हम। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे और कोई भी क्या होगा प्लूरल नेम होगा, इनके साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, डू या डच में से डू और हैज या हैव में से क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है भी। अरे बच्चों, हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है भी, क्या पढ़ा है भी, अगर सब्जेक्ट कितनी हो भी, वन सब्जेक्ट वन या वन सब्जेक्ट भाई प्लस में एंड, फिर भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट टू, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी भी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, दोनों ही कैसे लगेंगे भी, अरे कैसे लगेंगे भी, वो प्लूरल लगेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं सीमा एंड हीना डैश स्टडिंग, सीमा एंड हीना डैश स्टडिंग, ऑप्शन है आपके इज एम आर, बताओ क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा भी, आर आएगा, ठीक है भी। मैं कहता हूं सीमा डैश स्टडिंग, यहां पर क्या आएगा, इज, क्या आएगा भी यहां पर, इज, ठीक है भी। बिल्कुल इजी सा, आसान सा अपना रूल था फर्स्ट। सेकंड रूल की तरफ बढ़े भी आगे, शुड वी कंटिन्यू। सेकंड रूल है भी अपना आज का, क्या रूल है भी, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा भी, क्या दे रखा होगा वहां पर, एंड दे रखा होगा, पहले सब्जेक्ट फर्स्ट फिर एंड, फिर क्या दे रखा होगा सब्जेक्ट, इनके साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी, इनके साथ, इनके साथ हम लगाएंगे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ हम क्या लगाएंगे भी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और सिंगुलर ही क्या लगेगा भी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते भी तो सिंगुलर ही क्या लगेगा इनके साथ,
सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। अब आप कहोगे सर, कहते 1 मिनट पहले तो आपने बताया था 2 सब्जेक्ट दे रखे हो, ठीक है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड से जुड़ा होगा, वहां पर हम लगाएंगे क्या लगाएंगे भी, वो प्लूरल। अभी 1 मिनट बाद दूसरा रूल बना दिया जी, सब्जेक्ट 1 होगा, सब्जेक्ट 2 होगा, एंड से जुड़ा होगा, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और मेन वर्ब भी क्या लगाएंगे भी, सिंगुलर। उसके लिए रीजन ये होगा भी, ये दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे भी, इन दोनों सब्जेक्ट को मानेंगे हम, क्या मानेंगे भी, 1 यूनिट, या आप कह सकते हैं 1 एक्शन। दोनों सब्जेक्ट को कौन सा कार्य मानेंगे भी, एक ही कार्य मानेंगे भी। आप कहोगे सर ऐसे कौन से होते हैं, 2 होते भी, एक ऐसे होंगे। मैं कहता हूं भी वो वर्ड होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ठीक है भी। ये वही करी है जिसको अपनी हरियाणवी भाषा में क्या बोलते हैं भी, गांव में कड्डी बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी, ठीक है भी। आपको सर ये करी क्या आगे भाई, ठीक है भी। इसमें स्लो एंड स्टेडी, हॉर्स एंड कैरेज, एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है भी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हैमर एंड सिकल, एटसेट्रा भी। कौन कौन से वर्ड लिखवाए मैंने आपको भी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टेडी, हॉर्स एंड कैरेज। ब्रेड एंड बटर आपको सभी को पता हो भी क्या होता है, ब्रेड और मक्खन भाई। राइस और करी भी आप सभी को पता है भी, चावल और कड़ी जो अपना यूज करते हैं भी। स्लो एंड स्टेडी क्या होता है भी, स्लो होता है धीरे और स्टेडी होता है कंटिन्यूअस। स्लो क्या होता है भी धीरे, और स्टेडी क्या होता है भी लगातार नियमित रूप से, ठीक है भी। हॉर्स क्या होता है, घोड़ा, और जो छकड़ा लगा होता है ना, पीछे भी गाड़ी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं भी, कैरेज, क्या बोलते हैं उसको। एज होता है उम्र, और एक्सपीरियंस क्या होता है भी, अनुभव। एक्सपीरियंस क्या होता है भी, अनुभव। ट्रुथ क्या होता है, सच्चाई, और ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी। हैमर क्या होता है, हथौड़ा, हैमर क्या होता है भी, हथौड़ा। और सिकल क्या होता है, द्रांति, सिकल क्या होता है भी, द्रांति। इन सभी को कितने एक्शन मानते हैं भी, एक। कितने एक्शन मानते हैं भी इनको, एक मानते हैं। एक मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी इनके साथ, सिंगुलर। या फिर वर्ब भी कैसी आएगी, मेन वर्ब भी कैसी आएगी इनके साथ, सिंगुलर आएगी। बहुत बार ये वर्ड, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आते हैं भी, बार बार पता नहीं कितनी बार एचएससी रिपीट कर चुकी है अभी। कल ही भी नोट रिपीट कर देता हूं एक बार, कौन कौन से अभी सारे बोले एक बार। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड हॉर्स एंड एज एंड ट्रूथ एंड हैमर एंड सिकल एटसेट्रा भी, ठीक है भी। मैं कहता हूं भी राइस एंड करी, ऑप्शन है आपके, कौन सी ऑप्शन है भी, इज एम आर माई ऑल टाइम फेवरेट डिश। क्या आएगा भी यहां पर, अरे क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि राइस और करी को बनाया गया है, क्या बनाया गया भी, होल फूड। दोनों को मिलकर क्या बनाया गया, एक ही क्या बनाया गया भी, भोजन बनाया गया, एक ही भोजन बनाया गया। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी इसके साथ, अरे कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है भी। पहले तो ये बताओ, चीजों को समझ रही हो या क्रैमिंग कर रही हो, रट्टा लगा रही हो भी, समझ नहीं है चीजों को। कोई चीज ना समझ में आए तुरंत पूछ लेने, सर बताओ भी। और टीचर भी ये जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बढ़ाई भी नहीं मारता, कि ये जरूरी नहीं है भी आप जो भी क्वेश्चन पुट करोगे मेरे से, हो सकता है मैं ऐसा क्वेश्चन पुट कर लो आपको ना बताऊं, ठीक है भी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये बोल दूंगी, कल बता दूंगा आपको। जरूरी नहीं है भी टीचर को सारी बातें आए, टीचर को बहुत सारी बातें आती है लेकिन सारी बातें नहीं आती भी। मतलब ये भी टीचर को बहुत कुछ आता है लेकिन सब कुछ
नहीं आता भी। टीचर भी आपकी तरह क्या भी एक इंसान ही है, ठीक है भी, रोज आपकी तरह टीचर भी कुछ ना कुछ क्या करता रहता है भी, सीखता ही रहता है। हैव यू गॉट इट? सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं भी, स्लो एंड स्टडी। बहुत बार पेपर में आया है, एक दिया होता है विन, एक दिया होता है विंस द रेस। बताओ भी क्या आएगा? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस। अगर ये सिंगुलर है तो हम बताओ, आप भी बता दो भी क्या लगाएगा, क्या लगाएंगे, विंस आएगा। क्या आएगा भी? विंस। ठीक है भी, ये बात हर उस बच्चे पे अप्लाई होती है जो थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा तो पढ़ता है लेकिन लगातार पढ़ता रहता है भी, एक दिन डेफिनेटली भी उसको क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। ठीक है भी, थोड़ा पढ़ लो लेकिन लगातार क्या करते रहो भी, पढ़ते रहो। हैव यू गॉट इट? ये कहावत उसी पर क्या हो रही है भी, लागू हो रही है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, हॉर्स एंड कैरिज डैश इज एम आर वेटिंग आउटसाइड। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा, घोड़ा और गाड़ी एक ही है, एक ही है, तो क्या आएगा यहां पर, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी यहां पर, इज। ठीक है, आगे बढ़े भी, उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया होगा रूल भी आपको। हमने पहला रूल पढ़ा भी, क्या रूल पढ़ा भी? पहला, दो सब्जेक्ट दिए होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। सेकंड रूल पढ़ा भी हमने, दो सब्जेक्ट दिए होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं भी, सिंगुलर मानते हैं। वो सिंगुलर मानते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों ही क्या आएंगे वहां पर, सिंगुलर आएंगे। ठीक है भी। थर्ड है भी, सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट भाई, फर्स्ट, अरे क्या दिया होगा, फर्स्ट, फिर क्या दिया होगा, एंड, फिर क्या दिया होगा, सेकंड, अरे फिर क्या दिया होगा, सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है भी, सब्जेक्ट वन, फिर क्या दिया होगा, एंड, फिर क्या दिया होगा, सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है भी, दो सब्जेक्ट मतलब किससे जुड़े होंगे, एंड से। ठीक है, लेकिन ये वाला रूल पहले दोनों रूल से बिल्कुल अलग है। अलग है कैसे भी, इन दोनों सब्जेक्ट के आगे, अगर दोनों सब्जेक्ट के आगे दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा भी, पजेसिव एडजेक्टिव। इन दोनों सब्जेक्ट के आगे क्या दे रखा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर दे रखा होगा भी, क्या दे रखा होगा, आर्टिकल। कुछ बच्चे नए हैं भी, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आपको क्या बता रहा हूं भी, मैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं आपको, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं क्या भी, मैं जिक्र करता हूं बार बार, पजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं भी नए बच्चे उनको पता ही ना होते हैं क्या भी, उनको समझ में कैसे आएंगी बातें। ठीक है भी, हर बच्चे को ध्यान में रखते, क्लास चल रही है अभी आपकी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है भी, क्या होता है, माई होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, अवर। यू का क्या होता है भी, योर। ही का क्या होता है, हिज। शी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, दियर। इट का क्या होता है, इट्स। इट का क्या होता है भी, इट्स। और मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स मेनली होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। एक आर्टिकल कौन सा होता है हमारा, डेफिनेट, और सेकंड होता है हमारा कौन सा भी, इनडेफिनेट आर्टिकल। सेकंड हमारा आर्टिकल कौन सा होता है भी, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, जो कोना कट रहा है अभी वो आपको दिखाई दे सभी बच्चों को, ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड कौन सा होता है हमारा, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में एक आर्टिकल आता है कौन सा, द। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, कौन कौन से, ए और एल। ए और, मैं सारी बातें अपनी दोबारा रिपीट कर रहा हूं भी, मैं कितने सब्जेक्ट दिए होंगे, दो। सब्जेक्ट वन, फिर क्या बीच में क्या होगा, एंड होगा, फिर क्या दिया होगा, सब्जेक्ट सेकंड। और अगर उन दोनों के आगे क्या मिल जाए, पजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे के सारे क्या चीज हैं भी,
अरे क्या चीज है ये? पजेसिव एडजेक्टिव है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। वी का क्या होता है? यू का क्या होता है? ही का क्या होता है? शी का क्या होता है? हर। दे का दियर। इट का इट्स। ठीक है। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आता है और इनडेफिनेट में क्या आता है? ए और एन। ठीक है अभी करें भी कंटिन्यू। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं भी यहां पर, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर डैश कमिंग। हेल्पिंग वर्ब है कौन सी अपनी? इज एम आर। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा भी यहां पर? द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर डैश कमिंग। आर आएगा। क्यों आएगा आर? ध्यान रख लेना। हाँ बताओ क्यों आएगा? ठीक है अभी अगर दो सब्जेक्ट दिए होते हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट वन ये हमारा कौन सा भी? सब्जेक्ट वन। और ये हमारा कौन सा भी? सब्जेक्ट। ठीक है अभी सब्जेक्ट सेकंड। अगर दोनों के आगे क्या दे दिया हो भाई? पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल। दोनों के आगे मिले तो वो दो व्यक्ति होंगे भाई। अगर दो आर्टिकल या दो पजेसिव एडजेक्टिव हैं तो पर्सन भी कितने होंगे? दो। अगर एक जगह दिया होता है, पहले की जगह मिलता है तो पर्सन भी कितने होंगे? एक। दोबारा बता देता हूं, अगर दो नाउन के आगे, प्रोनाउन के आगे बेटा क्या मिल जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल। पर्सन कितने होंगे? अगर एक के आगे देखे तो पर्सन कितने होंगे? वन आर्टिकल मींस वन पर्सन, टू आर्टिकल्स मींस टू पर्सन। सीधी सी सिंपल सी बात है अभी। ठीक है। अब दो आर्टिकल दे रखे हैं तो पर्सन कितने हैं? दो हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? तो हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी? मतलब प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों आदमी कैसे हैं? अलग अलग है। प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर अलग है भाई। प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर क्या है भाई? अलग। ठीक है। अरे ठीक है क्या? आगे बढ़े। मैं कहता हूं माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब सेम है, इज एम आर। कमिंग। बताओ भी क्या आएगा? माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर डैश कमिंग। क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट सेकंड, इससे पहले क्या दे रखा है? वही रूल। दो पजेसिव एडजेक्टिव मतलब दो पर्सन, एक पजेसिव एडजेक्टिव मतलब एक पर्सन। सारे बताएंगे आपको। मैं कह देता हूं भी माई फ्रेंड एंड माई फ्रेंड एंड ब्रदर डैश कमिंग। माई फ्रेंड एंड ब्रदर डैश कमिंग। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? इज आएगा। क्यों आएगा इज? क्योंकि एक ही जगह क्या दे रखा है भी? पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। अगर एक जगह दे रखा है तो कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, सर क्या पजेसिव एडजेक्टिव यहां के बजाय यहां पर हो सकता है? मैं कहूंगा नहीं हो सकता। पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल हमेशा कहां पर मिलेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे ही मिलेगा। सेकंड के आगे मिलेगा तो अगर मिलेगा दोनों के आगे मिलेगा। अगर एक जगह मिलेगा तो कहां मिलेगा भी? फर्स्ट के आगे। अगर एक जगह मिलेगा तो वो कहां पर मिलेगा भी? फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे ही मिलेगा। ठीक है भी। तो यहां पर क्या आएगा? इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर? सेंटेंस और लिख रहा हूं। द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश ऑन इंस्पेक्शन। हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी?
बताओ भी क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर हैं, ये दो व्यक्ति अलग अलग ना होकर कितनी है अभी? अरे कितने हैं? एक ही है। एक ही है तो क्या आएगा यहां पर? मैं कहता हूं द चीफ मिनिस्टर। एंड चीफ गेस्ट, द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ गेस्ट डैश कम। ऑप्शन है आपके हैज और हैव। बताओ अभी क्या आएगा? अरे क्या आएगा? हैज आएगा। आपको मैंने बताया था सिंगुलर नाम है तो हैज, प्लूरल नाम है तो हैव। अब हमें कैसे पता चलेगा सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल का हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि आर्टिकल कितनों के आगे लगा हुआ है? एक के आगे। एक के आगे लगा हुआ है तो पर्सन भी कितने हैं? एक। क्या आएगा यहां पर? एक है तो क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, कंटिन्यू करें। अगर एक आर्टिकल है तो पर्सन कितने हैं? ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में से एक के आगे आर्टिकल एक लगा हुआ है तो क्या लगेगा? सिंगुलर है। अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एरर आ जाती है। एक तो आपके टेंस में एरर आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आती है, आर्टिकल में भी आती है। आर्टिकल में एरर कैसे आती है? जैसे मैं कहता हूं ए सिंगर एंड डैश डांसर इज कमिंग। यहां पर फिल करना होता है आर्टिकल। बताओ क्या आएगा? ए एंड द कमीशन। बताओ क्या आएगा यहां पर? अरे बताओ, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर आएगा ओमिशन? बताओ क्या आएगा यहां पर? हैं? क्या आएगा यहां पर? कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ दा बोल रहे हैं। ध्यान को भी यहां पर सुन लो मेरी बात। इज दे रखा है, इज दे रखा तो मतलब कितने पर्सन है? एक ही है। एक ही है तो आर्टिकल भी कितनी जगह आएगा? एक जगह आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? ओमिशन। तो यहां पर क्या आएगा भी? ओमिशन आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा भी? ओमिशन। आर्टिकल भी आ जाती है इसमें। हैव यू गॉट इट? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ए सिंगर एंड अ डांसर डैश परफॉर्मिंग। बताओ भी क्या आएगा? है? आर आएगा, इज आएगा, एम आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिंगर अलग है और डांसर क्या है? अलग है। दो हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी हमारी? प्लूरल। कंफ्यूज हो रहे हो या कंफ्यूजन दूर हो रही है? दूर हो रही होगी ना? तो क्या आएगा यहां पर? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी यहां पर? आर। ठीक है भी, आगे बढ़े। शुड वी प्रोसीड? नेक्स्ट है भी अपना वर्ड दिए होते हैं भी ए नंबर ऑफ। क्या वर्ड दिए होते हैं भी? ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। कौन से वर्ड दिए होते हैं भी? ए नंबर ऑफ, या फिर कौन सा वर्ड दिए होते हैं भी? ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ। ये वाले वर्ड दिए होते हैं भी। इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा सब्जेक्ट आएगा? अरे कैसा सब्जेक्ट आएगा? प्लूरल आएगा। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी भी? है? क्या आएगा भी? लार्जर नहीं आएगा। क्या आएगा भी? लार्ज आएगा। वेरी गुड भी, बताते रहा करो। कई बार मेरा ध्यान होता है भी आपको समझाने में,
लिख बोल तो सही देता हूं लेकिन लिखा क्या जाता है भी गलत जाता है। प्लीज भाई सभी बच्चों से गुजारिश है, सभी बच्चे बड़े तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। टीचर से भी गलती कहीं से गलत लिखा जाता है भी तो आप बता देंगे सर आपने गलत लिख दिया बेटा, उसमें कोई वो बात नहीं है भी। हैव यू गॉट इट भाई? क्या बताया है, नंबर ऑफ आ जाता है या फिर आ जाता है भी लार्ज नंबर ऑफ। इसके बाद सब्जेक्ट कैसे आएगा भी प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी भी प्लूरल। मैं कहता हूं a number of students are absent today। a number of students are absent today भी। अब देखो क्या आ गया भी a number of। पहले तो हमें पता होना चाहिए a number of का मीनिंग क्या होता है। a number of का मीनिंग होता है भी many। ए नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी मैनी। ठीक है भी। सब्जेक्ट कैसे आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी प्लूरल आएगी। चाहे ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए भी, कोई भी वर्ड आ जाए। ठीक है, अरे ठीक है भी। लेकिन एक वर्ड आ जाए भी, कौन सा समझा दूं आगे। अगर वर्ड आ जाए भी द नंबर ऑफ, अगर कौन सा वर्ड आ जाए भी द नंबर ऑफ वर्ड आ जाए। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट कैसे रहेगा प्लूरल क्या रहेगा भी। अरे सब्जेक्ट कैसे रहेगा प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब रहेगी भी कैसे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी भी सिंगुलर। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार दोबारा बता देता हूं आपको मैं। अगर वर्ड आ जाए, कौन से वर्ड आ जाए भी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही कैसे रहेंगी प्लूरल। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही कैसे रहेंगी। लेकिन ए नंबर ऑफ के बजाय क्या आ जाए, सब्जेक्ट तो कैसे रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी। मैं कहता हूं द नंबर of students dash less today। ऑप्शन है आपके, कौन से ऑप्शन है भी आपके, इज एम आर। बताओ भी क्या आएगा। किरण दिखाई दे रहा होगा सब इसमें हैं, क्यों आएगा इज, क्योंकि क्या आ रहा है यहां पर द नंबर ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पर, अगर ए नंबर ऑफ आए, लार्ज नंबर ऑफ आए, ग्रेट नंबर ऑफ आए, तो क्या आएगा भी वहां पर है स्टूडेंट्स ही आएगा। तो क्या आएगा भी यहां पर, अभी आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट कैसे आएगा प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर। ठीक है भी, गलती से लिखा गया था, सब्जेक्ट तो आएगा प्लूरल लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर। ठीक है भी, मैं कहता हूं द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास डैश डिक्रीजिंग डे बाय डे। ऑप्शन सेम है इज एम आर। बताओ भी क्या आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, या बॉयज इन द क्लास इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, इज आएगा। क्या आएगा भी, अगर मैं यहां पर कर दूं दा की बजाय क्या कर दूं ए, तो क्या आएगा भी यहां पर आर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भी यहां पर, फर्क पता चल गया। अरे चल गया होगा अच्छे से। अगर द नंबर ऑफ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर ए नंबर ऑफ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट दोनों केसेस में कैसे रहना, प्लूरल रहना ही रहना है। सब्जेक्ट तो दोनों ही केसेस में कैसे रहना भी प्लूरल है। वो नहीं होता, ये बड़ा ही होता है, ए नंबर ऑफ होता है। ठीक है भी, अरे ठीक है क्या। एक होता है भी मोर देन वन दिया होता है, मोर देन। रूल नंबर कौन सा अपना है, फिफ्थ है क्या रूल नंबर। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या दिया अभी, मोर देन वन।
मोर देन वन के बाद सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? सिंगुलर क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। अरे सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे मिलेगी? रिपीट कर देता हूं अपनी, क्या चीज आ रहा था अभी? मोर देन वन के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। लेकिन रूल अभी खत्म नहीं हुआ यहां पर। रूल क्या नहीं हुआ अभी यहां पर? खत्म नहीं हुआ अभी। ये तो अपना रूल नंबर ए। अब रूल नंबर बी क्या कहता है अभी? अगर मोर देन के बाद क्या आ जाए? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ये आ जाए भी, ठीक है भी, तो क्या रहेगा अभी? अरे तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट क्या रहेगा अभी? सब्जेक्ट रहेगा अभी कौन सा? प्लूरल रहेगा अभी क्या? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी रहेगी भी? हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी कौन सी? प्लूरल। दो बातें बताइए आपको। मोर देन वन हो तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। अगर मोर देन के बाद 2, 3, 4 ये आ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। ठीक है? अरे ठीक है क्या? मोर देन वन स्टूडेंट हैज passed the exam. More than one student has passed the exam. ठीक है अभी ये देखो भी क्या आ गया यहां पर? मोर देन वन। इसके बाद नाउन कैसे आया है? हेल्पिंग वर्ब कैसे आई है? सिंगुलर। यही बताया था आपको मैंने। मोर देन वन के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी। अरे सब्जेक्ट भी सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी। ठीक है अभी मैं कहता हूं मोर देन वन गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोर देन वन गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है अभी ये ना सोचना मोर देन वन एक से ज्यादा की बात हो रही है, लगा दो भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दो? प्लूरल। सब्जेक्ट भी लगा दो कौन सा? प्लूरल। ठीक है अभी आप लगा सकते हो, पेन भी आपका ही होगा, गोला ही भरना है, करना क्या है। ठीक है अभी और ठीक है गलत करना है, ये राइट भी होगा, किसके पास राइट होगा भी? एग्जामिनर के पास। ठीक है अभी आप अपना राइट इस्तेमाल कर लेना, एग्जामिनर अपना राइट इस्तेमाल करेगा। और टीचर का फर्ज है जो वो निभा रहे हैं अभी, आपको सही गलत के बीच में पहचान है वो बता रहे हैं अभी। ठीक है अभी सेंटेंस लिख रहा हूं अभी। मोर देन टू, अब बताओ गर्ल आएगा गर्ल्स आएगा? मोर देन 2 गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। मोर देन 2 गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है मैं कहता हूं मोर देन 3 बॉयज वर ईटिंग water। अरे मोर देन 3 बॉयज वर ईटिंग वाटर बॉल्स। क्या होते हैं वाटर बॉल्स भाई? अरे वाटर बॉल्स क्या होते हैं भी? गोलगप्पे होते हैं। ठीक है भी और पकोड़े को क्या बोलते हैं? पकोड़े फ्रीटर्स होते हैं। पकोड़े क्या होते हैं भी? फ्रीटर्स। गोलगप्पे क्या होते हैं? वाटर बॉल्स। ठीक है भी हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े। थोड़ा सा ये करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाते। जो टाइम में है वो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा ना क्लास में।
ठीक है अभी हो गया क्या? चलो थोड़ा स्लो करवा देते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा तेज ना करके थोड़ा स्लो करवा देते हैं, ठीक है। इनसे थोड़ा सा हटके करवा देते हैं रूल जब आपको, ठीक है। थोड़ा सा हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, कौन सा अरे फर्स्ट रूल पढ़ा अभी तक हमने, कौन सा? सब्जेक्ट कितने दिए होते हैं? 2 सब्जेक्ट दिए होते हैं भी, ठीक है। और वो दोनों सब्जेक्ट को क्या मानते हैं? अरे दोनों सब्जेक्ट को क्या मानते हैं? प्लूरल। और सेकंड रूल कौन सा पढ़ा था हमने? रिवीजन करके थोड़ा सा फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको भी थोड़ा सा हो जाएगा, हमें जो पढ़ाया वो आ गया हमें, ठीक है। भी फर्स्ट रूल कौन सा पढ़ा था? 2 सब्जेक्ट दिए होते हैं और दोनों सब्जेक्ट को क्या मानते हैं? जैसे राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। भी राम एंड श्याम क्या आ जाएगा भी? आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। भी हमने सेकंड रूल पढ़ा था भी, कौन सा? 2 सब्जेक्ट दिए होते हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट को क्या मानते हैं? वो 2 सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, एज एंड एक्सपीरियंस, हैमर एंड सिकल, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं भी? सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। भी मैं कहता हूं राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। क्यों आया यहां पर इज? अरे क्यों आया यहां पर इज? क्योंकि हम दोनों को क्या मानते हैं भी? सिंगुलर, ठीक है। भी ये तो पढ़ा था हमने रूल नंबर 2। और हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था भी? 2 क्या दिए होते हैं भी? सब्जेक्ट दिए होते हैं। 2 क्या दिए होते हैं? सब्जेक्ट। और उनसे पहले या तो दिया होता है भी क्या? पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर दिया होता है भी क्या? आर्टिकल, ठीक है। भी आपने बताना है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिख रहा हूं भी? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1। यहां पर मैं लिख देता हूं दा, लिख देता हूं भी, एंड लिख देता हूं, फिर सब्जेक्ट सेकंड लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं भी? सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट सेकंड। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी यहां पर? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। अरे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अरे ठीक है क्या? अगर मैं लिख देता हूं भी क्या? सब्जेक्ट 1, इसके आगे भी क्या लगा देता हूं? दा, और एंड लगा देता हूं, फिर क्या लगा देता हूं? दा, फिर क्या लगा देता हूं? सब्जेक्ट सेकंड। तो बताओ भी क्या आएगा? प्लूरल आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी भी? प्लूरल, ठीक है। मैं कहता हूं हमने थर्ड रूल पढ़ा था, कौन सा? ए नंबर ऑफ आ जाए या फिर लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए नंबर ऑफ आ जाए या फिर क्या आ जाए भी? ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए। इनके साथ क्या लगता है भी? सब्जेक्ट प्लूरल। क्या लगता है भी? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगती है? ठीक है भी, लेकिन द नंबर ऑफ आ जाए, लेकिन क्या आ जाए भी? द नंबर ऑफ। सब्जेक्ट तो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी भी? सिंगुलर रहेगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी भी? सिंगुलर, ठीक है भी। और फोर्थ रूल पढ़ा था भी, कौन सा हमने? मोर देन 1 वाला भी। अगर मोर देन 1 दे रखो, अगर क्या दे रखो भी? मोर देन, इसके बाद सब्जेक्ट क्या रहेगा? ठीक है भी। और हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी? अरे मोर देन 1, हेल्पिंग वर्ब भी कैसे रहेगी? सिंगुलर रहेगी, ठीक है। अगर क्या दे रखो? मोर देन क्या दे रखो भी? 2 दे रखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी दे रखे हो, तो क्या रहेगा भी? सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे रहेगी? हेल्पिंग वर्ब भी कैसे रहेगी भी? प्लूरल रहेगी भी, ठीक है भी। अरे ठीक है। नेक्स्ट है भी कुछ नाउन, सम नाउन्स आर ऑलवेज
कंसिडर्ड, सिंगुलर। ठीक है, अभी आप एसजीएम गुरुकुल में पढ़ रहे हो। अभी मेरा ये मानना है अभी आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि सुबह से शाम तक पढ़ सकते हो। अभी तो सिर्फ 1.5-2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे तो हुए ही नहीं। अभी आप इतनी जल्दी थक जाओ भी, ये चीजें आपको सूट नहीं करती बिल्कुल भी। ये चीजें बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करती, सूट नहीं करती भी। आप ऐसे बच्चे हो जो यूपीएससी एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। अभी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने वाले भी 18 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ लेते हैं भी? 18 घंटे। ठीक है, अभी इतनी जल्दी क्या नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं माननी चाहिए। आप पढ़ो भी, नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप पहले उस प्रॉब्लम को ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज क्लास होगी आगे से क्लास ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी पहले अपने प्रॉब्लम ले लेंगे, फिर आप आगे चलेंगे। हैव यू गॉट इट? कुछ नाउन हमेशा जिनको क्या समझते हैं अभी, क्या मानते हैं हम, सिंगुलर मानते हैं। हालांकि वो नाउन खत्म होते हैं भी एंड्स विद, वो नाउन किस पे खत्म होते हैं भी? एंड विद एस और ईएस। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हालांकि वो नाउन किस पे खत्म होते हैं? हमेशा एस या ईएस पे खत्म होते हैं। वो नाउन होते हैं कौन से हैं भी? एक तो वो होते हैं सब्जेक्ट के नाम, एक तो कौन से नेम होते हैं उसमें? सब्जेक्ट के। जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है भी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है भी, एटसेट्रा भी। और कुछ क्या होते हैं भी? डिजीज नेम होते हैं। डिजीज नेम क्या होते हैं? बीमारियों के नाम। जैसे कि मीजल्स, मम्स, मीजल्स, मम्स, एड्स जैसे कह रहे हैं। ठीक है अभी, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, एड्स हो गया। इनको क्या मानते हैं अभी हम? जैसे स्पोर्ट्स नेम भाई, किस चीज के नेम भाई? स्पोर्ट्स के नेम भाई, किस चीज के नेम? जैसे कि एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, चेस। ठीक है अभी, इन सभी के लास्ट में क्या आ रहा है अभी? एस या ई एस। लेकिन ये होते कैसे हमेशा? अरे कैसे होते हैं हमेशा? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, मैथ्स आपको पता है भी सभी को क्या होता है। इकोनॉमिक्स पता है क्या होता है? क्या होता है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या होता है भी? फिजिक्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स क्या होता है भी? स्टैटिक्स क्या होते हैं? अरे स्टैटिक्स क्या होते हैं? स्टैटिक्स स्टैटिक्स होते हैं भी आंकड़े या सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट होता है भी। ठीक है भी। और मीजल्स, मम्स, एड्स ये सारी बीमारियों के नाम है। एथलेटिक्स ये सारी किस चीज के नाम है भी? खेलों के नाम है। एग्जांपल दे रहे हैं भी आपको, नोट करना था क्या? ये लो भी, नोट कर लो कोई। बीमारी, सब्जेक्ट के नाम बताओ भी। अरे सब्जेक्ट के नाम मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स। और बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्स, एड्स। और स्पोर्ट्स के नाम, ठीक है भी। अरे ठीक है क्या? कंटिन्यू करें भी। इकोनॉमिक्स डैश इजी टू लर्न। बताओ भी क्या आएगा? अरे क्या आएगा? इज आएगा। इकोनॉमिक्स इज इजी टू लर्न। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट
टू अंडरस्टैंड। मैथमेटिक्स इज इजी टू, सॉरी डिफिकल्ट टू, अरे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है अभी, अरे ठीक है। एथलेटिक्स इज माई फेवरेट गेम। एथलेटिक्स इज माई फेवरेट गेम भाई। ये कैसे सब्जेक्ट है भी, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो खत्म किस पे होते हैं, एस या ई एस पे, लेकिन इनको हमेशा मानते हैं भी, क्या मानते हैं इनको हमेशा भी, सिंगुलर मानते हैं भी। सिंगुलर मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है इनके साथ, सिंगुलर ही आती है। हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है इनके साथ, सिंगुलर। लेकिन भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं भी, प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट कैसे होते हैं भी, लेकिन किसके बिना होते हैं, विदाउट एस या ई एस के। सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल, किसके बिना, एक तो अपने ट्रिक याद रखनी है, क्या ट्रिक याद रखनी है भी, 4P। 4P, ये 4P क्या होता है भी, ये 4P होता है भी, पुलिस, पीपल, पीजेंट्री, पोल्ट्री। पोल्ट्री से याद रखना है आपने, पोल्ट्री से क्या याद रखना है भी आपने, पोल्ट्री से याद रखना है भी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से क्या याद रखना है भी आपने, जेंट्री। ठीक है भी, जेंट्री के बाद आपने क्या याद रखना है भी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद आपने क्या याद रखना है भी, कैटल। रिपीट कर देता हूं अपने, एक तो आपने क्या ध्यान रखना है भी, 4P। 4P, पुलिस आप सभी को पता है भी क्या होती है, पीपल भी पता है क्या होते हैं, लोग होते हैं। पीजेंट्री क्या होता है भी, पीजेंट्री का मीनिंग होता है भी किसानी। पीजेंट्री क्या होता है भी, पीजेंट किसान होता है भी। ठीक है भी, पोल्ट्री क्या होता है भी, मुर्गी फार्म के सेंस में। और इन्फेंट्री क्या होता है भी, पैदल सेना। इन्फेंट्री क्या होता है भी, पैदल। जेंट्री क्या होता है भी, उच्च वर्ग के लोग। जेंट्री क्या होता है भी, उच्च वर्ग के। चिल्ड्रन क्या होते हैं भी, बच्चे। कैटल क्या होते हैं भी, पशु। ये सारे भी बिना एस या ई एस के हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे होते हैं भी, और ये सब्जेक्ट हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। अगर ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। एक्चुअली में जो चीजें करवा रहा हूं ना, टॉपिक भाई कौन सा टॉपिक, अपना नाउन वाला टॉपिक है, लेकिन नाउन वाला टॉपिक भी आ जाता है, किस में आ जाता है, अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कुछ बच्चों ने रूल्स पहले से पढ़ रखे हैं, नाउन वाले टॉपिक में करवा रखे हैं। एक्चुअल में क्या होता है भी, अपने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है ना, उसमें कई टॉपिक ऐड हो जाते हैं भी। इसमें आ जाते हैं अपने नाउन भी आ जाते हैं, प्रोनाउन भी आ जाते हैं, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं भी। ठीक है भी, सारे टॉपिक्स को मिलाकर अपना एक टॉपिक बन जाता है। वो टॉपिक कौन सा बन जाता है भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कंटिन्यू करें, एग्जांपल दे दें इनके। मैं कहता हूं भी, पुलिस डैश चेजिंग ए थीफ। बताओ भी क्या आएगा, इज एम या आर, क्या आएगा भी, इज एम या आर, क्या आएगा, आर आ जाएगा। क्यों आएगा, प्लूरल है। लेकिन मैं लिख देता हूं
ए पुलिसमैन डैश चेजिंग द थीफ। बताओ भी यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर कितने पुलिस वालों की बात हो रही है भी, एक की है, तो क्या आएगा यहां पर, इज। लिख रहा हूं पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एट दिवाली। बताओ भी क्या आएगा, हैं? और कहां से आ गया, आप तो एन ऑप्शन नहीं है, वियर्स आएगा। क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भाई। पीपल वर्ड क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या प्लूरल के साथ एस या ईएस आता है, क्या आता है भी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा यहां पर, वियर। मैं लिख रहा हूं कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताओ भी इज एम आर, अरे क्या आएगा, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर आएगा भी। क्या आएगा भी, आर आएगा भी। ठीक है, अरे ठीक है क्या, चलिए विनोट, ठीक है, अभी आज इतना ही करवाएंगे, लेकिन 5-7 मिनट भाई जो आपसे करवाए उससे रिलेटेड सेंटेंस पूछ रहा हूं आपसे मैं। क्या पूछ रहा हूं अभी, उससे रिलेटेड क्या पूछ रहा हूं आपसे, सेंटेंस। आगे नहीं करवा रहे हैं अभी, आपने क्या बताना है भी, आंसर बताने अब। ठीक है, आपने बताना है भी ए नंबर ऑफ गर्ल्स डैश इंक्रीजिंग इन इंडिया, इंडिया ने इन हरियाणा आफ्टर 2015। 2015 के बाद भाई हरियाणा में किसकी संख्या क्या हो रही है अभी, क्या आएगा भी यहां पर, आर आ जाएगा भी। ए नंबर ऑफ आ गया तो क्या आ जाएगा भी यहां पर, आर आ जाएगा। अगर यहां पर मैं कह देता हूं द नंबर of girls dash increasing in हरियाणा। 2015 में ऐसा क्या हो गया था, अरे 2015 में ऐसा क्या हो गया था, लड़कियों की संख्या बढ़नी स्टार्ट होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था हरियाणा से भी, उसके बाद संख्या लड़कियों की क्या होनी स्टार्ट हो गई थी भी, बढ़नी स्टार्ट हो गई थी भी। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट। ठीक है भी, इशारा आ रहा है भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।